से मैं एक अ, लंबे गैप के बाद एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी मैं अपने आइडियाज़, स्ट्रैटेजीज़ बता रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, ना कोई इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कोई स्टॉक या ऑप्शन बाय या सेल करने के लिए नहीं है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, फिर बाद में अपने रिस्क के हिसाब से काम करें। ठीक है ना फ्रेंड्स? देखिए, मैं रेगुलरली मैं वीडियो रिकॉर्ड करके निफ्टी एट द एंड ऑफ डे किस तरह उस निफ्टी में ट्रेंड रहा और कहाँ पर स्ट्रेटजी बन सकती थी, प्लान बन सकता था, मैं ये हर वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आज आज निफ्टी में किस तरह से ट्रेंड रहा इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी छोटी सी वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कल निफ्टी करीबन 25,069.20 के करीब क्लोजिंग किया था। तो आज ओपन हुआ 25,073.60 के करीब फ्लैट ओपनिंग हुई। तो करीबन 25,070.45 का लो लगाया। देखिए यहाँ पर हाई जो लगा निफ्टी में, निफ्टी मेड हाई 25,261.40 और अंत में निफ्टी जाकर देखिए 25,239.10 करीबन 169.90 पॉइंट्स की बढ़त ली। ठीक है ना? तो ये आज का निफ्टी में किस तरह से लो हाई बनाया, प्रीवियस डे क्लोज क्या था, ये सब इसके बारे में जानकारी है। तो आज एफआईडीआई एक्टिविटी करीबन अभी 6 बजने में 5 मिनट का मैं अभी अपडेट नहीं है। तो ये 15 तारीख का मतलब कल का ये अपडेट है। एफ ने कल 1,268.59 करोड़ की बिकवाली की थी। डी ने 1,933.33 करोड़ की खरीदारी की थी कल के दौरान। अभी फिल वक्त 5 बजकर 5:37 के करीब देखिए 16 तारीख गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ट्रेडिंग हो रहा है। तो आज ये एफ के एक्टिविटी अभी अपडेट नहीं हुई है। तो सीधे चलता हूँ मैं आपको लेकर। यहाँ पर देखिए ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, क्योंकि ये क्यों किस लिए हम ये जानकारी रखना ज़रूरी है कि वो वीकली में किस तरह से क्लोजिंग थी। देखिए वीकली में हो सकता है यहाँ पर एक और एक रेजिस्टेंस को देखने को मिलेगा। के बाद यहाँ पर करीबन देखिए यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है ऊपर के लेवल पर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेलिंग आई थी, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत सेलिंग आई थी। यहाँ जाकर करीबन ये जो मैं आपको बताता रहता हूँ, जो मूविंग एवरेज है 57 मूविंग एवरेज है, यहाँ पर ये सपोर्ट लेके अब फिल वक्त जो मैं कल मूविंग एवरेज का 50 डेज का सेटिंग लेके मैं सेटअप बनाया रहता हूँ। तो फिल वक्त वहाँ पर मैं आपको जूम करके बताऊँगा। देखिए वहीं पर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है वीकली चार्ट में। तो यहाँ पर ये तो आप मैं हर वीडियो में कहता रहता हूँ कि राइट साइड पर जो है ना, ये ऑप्शंस में मतलब कहाँ पर किस कॉल पर राइटिंग हो रही है, किस पुट पर राइटिंग हो रही है, इस हिसाब से रेजिस्टेंस और सपोर्ट का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो इस हिसाब से ये वीकली का हो गया। तो सीधा चलते हैं इधर मंथली का है। मंथली में देखिए ये ऑलरेडी मैं पिवट पॉइंट्स डाल कर रखा हूँ। यहाँ पर देखिए करीबन अभी फिलवक्त ये ऊपर अभी थोड़ा बहुत स्पेस बचा है मंथली चार्ट में। तो हो सकता है और थोड़ी बहुत रैली हो सकती है। इस हिसाब से हम देखेंगे। तो ऊपर लेवल पर यहाँ पर सेलिंग है। देखिए ऊपर लेवल पर यहाँ पर सेलिंग है। तो कह नहीं सकते, अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करके देख सकते हैं। मगर ये हमको जानकारी होना जरूरी है मंथली में किस तरह से ट्रेंड रहा निफ्टी का है। ये हम इसकी जानकारी रख के ही आगे हम ट्रेड प्लान करने की सोच सकते हैं। तो ये देखिए ये लो बनाया करीबन आप देखते हैं 24,345 के करीब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लो बना के मंथली मंथली टाइम फ्रेम में मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ से घुमा, ये देखिए कितना बड़ा कैंडल बना है। तो हो सकता है थोड़ी और वो थोड़ी
मतलब और थोड़ा कुछ ऊपर जा सकता है, ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखेंगे किस हिसाब से ट्रेडिंग बनता है, लाइव मार्केट में ही हम बोल सकते हैं। तो ये मंथली में रहा, तो सीधा चलते हैं यहाँ पर। ये ऑप्शन का डेटा है, ये 16 सितंबर का ये एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है। यहाँ पर देखिए आज जिस तरह से रैली आई है, करीबन देखिए 25,000 के ऊपर लेवल पर आज करीबन 169.90 की बढ़त लेकर निफ्टी ने क्लोज हुए। यहाँ पर आप देख देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस हिसाब से हम देखेंगे, तो यहाँ पर कॉल रेटिंग करीबन 2,80,000, सॉरी माफ कीजिएगा, 280.2 लैक्स की इधर कॉल राइटिंग हो रही है। ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। इसी तरह नीचे में देखिए पुट में करीबन 309.6 की पुट राइटिंग हो रही है। ये 25,200 के लेवल पर ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो ऊपर थोड़ा और आएंगे तो देखिए 16 सितंबर की बात हम देखेंगे, तो मैक्सिमम 25,250 पर ही मैक्सिमम कॉल रेटिंग है। फिर ये लाइव मार्केट में चेंज होता रहता है, मैं हर बार कहता रहता हूँ। उस हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो सीधा मैं आपको निफ्टी के चार्ट पर लाता हूँ। ये देखिए 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है ना। वही 5 मिनट के चार्ट में हम लोग अ, इसको सेटअप बना के रखे रहते हैं। तो देखिए यहाँ जो मार्केट आज 16 तारीख यहाँ पर दिख रहा है आपको, 9:15 पर जो 16 तारीख 16 सितंबर 2025 9:15 पर जो मार्केट खुला, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो जैसा मार्केट खुला तो ऊपर ही रहा, नीचे की गुंजाइश ही नहीं रही। तो हम रेगुलरली मैं बताता रहता हूँ, ये एवरेज हाई लो हमने 3 कैंडल्स का ले लिया, तो उसके ऊपर ही मार्केट रहा। जहाँ जहाँ हमने एक्सटेंशन ली वहाँ पर देखिए उसका 50% पर सपोर्ट लेके यहाँ ब्रेकआउट देके फिर वहीं पर आया। बाद में इसको तोड़ के करीबन R4 के करीब, रेजिस्टेंस 4 के करीब जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो ये तो 5 मिनट का चार्ट निफ्टी का आज ट्रेंड इस तरह से रहा। अ, जैसा हमने मैं अपने हर वीडियो में बताते रहता हूँ। यहाँ पर देखिए क्लियर कट ये HMA 50 के लाइन जो ब्लैक लाइन है ना, यहीं पर पिवट पॉइंट के ऊपर ही गैप अप खुला, तो उसी के ऊपर रहा मार्केट ऑलमोस्ट। जैसा सेटअप हमने बनाया, सेटअप हम रेगुलरली सोचते रहते हैं, उस हिसाब से ये रिस्पेक्ट करके ऑलमोस्ट हायर लेवल पर जाकर क्लोजिंग दी। तो अभी यहाँ पर निफ्टी कल कल के हिसाब से हम देखेंगे, यहाँ फ्लैट ट्रेड हो रहा है, तो करीबन 2 पॉइंट की हो सकता है इधर अपडेट हम रेगुलरली ले सकते हैं, ठीक है ना। अभी वर्ल्ड मार्केट में हम देखेंगे, तो यहाँ देखिए यूजुअली मनी कंट्रोल पे हम देखते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी में बोल रहा हूँ ना, फ्लैट ट्रेडिंग हो रहा है उस हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर ये जो डॉ जोन्स है कहते ना, वो भी हैं फ्लैट ऑप्शन ट्रेड हो राइटिंग रहा है में यहाँ पर, बहुत पैसा है। ठीक है और ना। पता है क्यों? फ्यूचर्स की बात कर क्योंकि रहा हूँ मैं, ये फ्लैट ट्रेडिंग 65% हो रहे हैं ऑप्शंस ऑलमोस्ट। एक्सपायर होते हैं जीरो वैल्यू के कहीं भी साथ और इसीलिए ऑप्शन ज़्यादा राइटर्स इसी कुछ सक्सेसफुल भी होते हैं। मतलब लेकिन मैं कहने का हर मकसद एक है ऑप्शन ऐसा राइटर कुछ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बने देखने के लिए ये नहीं मिल जरूरी रहा है नहीं। कि, तो देखेंगे नमस्कार, कल मेरा लाइव नाम है मार्केट में राहुल किस इंगरे हिसाब से और क्या इसी होगा, प्रॉब्लम उस का हिसाब से ही सोल्यूशन सेटअप लेके बना आया है लेंगे। कौन ये जस्ट सैप हम लोगों को अपने देखना पड़ता रहता है। ऑप्शन देखिए राइटर ये 50 सर्टिफिकेशन फ्लैट है, प्रोग्राम के थ्रू। इधर बाकी ये के एक बच्चे या ऐसा जो भी यूनिक प्रोग्राम है इंडेक्सेस है जिसमें वर्ल्ड होंगे मार्केट के, 8 वो भी फ्लैट सेशंस, चल रहा है। इधर देखिए चलेगा गोल्ड 1 महीने और और करीबन आप सीखेंगे इतना 5 अलग अलग 11.50 ऑप्शन के करीब राइटिंग स्ट्रेटजीज इतने जो आप ऊपर चल यूज रहा कर है। ब्रेंट सकते फूड हैं भी अलग उतना अलग ही मार्केट फ्लैट में सिनारियोज ट्रेडिंग में। हो रहा है। और यही तो नहीं, ये वर्ल्ड हम मार्केट का आपको जो भी ये इन नज़ारा है, मतलब स्ट्रेटजीज को मैनेज जो डेटा और है एग्जिट वो करने का हिसाब से सही मैं तरीका भी सिखाएंगे। कल जुड़िए हमारे किस साथ तरह से और रहेगा ये, बनाएं उस हिसाब आप से ही हम अपना लोग खुद का प्लानिंग कर ऑप्शन सकते हैं, राइटिंग ठीक है ना। पोर्टफोलियो। तो सीधे फिर मैं यहाँ पर लाता हूँ, देखिए ये ऑलमोस्ट यहाँ पर डाटा मैं देखते रहता हूँ, आपको बताते रहता हूँ। टॉप गेनर्स में आज आप देखते हैं रेडिंगटन कितने पॉइंट्स, गॉडफ्रे फिलिप शायद स्प्लिट हुआ आज, और एईजी एईजीएस लॉजिस्टिक में भी अ, मतलब रैली थी।
उषा मार्ट में भी रैली थी, उस हिसाब से टॉप क्रूजर में यहाँ पर देखिए ये जो स्टॉक्स है ना मैं बता रहा हूँ आपको, बीपीएल ये भी करीबन 2.88 माइनस परसेंट माइनस होके नीचे रहा। उसी तरह इतने स्टॉक्स आज लाल निशान में थे। आज 52 हाई लगाने वाले स्टॉक्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सभी 52 हाइक बना के यहाँ पर क्लोजिंग दी। ठीक है, तो बकिया जो भी स्टॉक्स है ये वॉल्यूम जिसमें था, किस स्टॉक में था, ये भी यहाँ पर हमको मिलता रहता है। तो मैं बताते रहता हूँ, trendyline.com है, जो भी फ्री डाटा मिलता है उसको यूज़ करते रहता हूँ मैं रेगुलरली, ताकि मेरे को सपोर्ट मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड ये सब कुछ प्लान करने के लिए थोड़ा बहुत मदद होती है। उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। अब ये तो ऑलमोस्ट आप देखते रहते हैं मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं कॉल्स में, और परसेंटेज वाइज कॉन्ट्रैक्ट गेनर्स कॉल्स पर और पुट्स पर किस तरह से है, ये भी देखते रहता हूँ रेगुलरली। ठीक है ना, तो सीधा चलता हूँ मैं आपको निफ्टी के चार्ट पर। ये मंथ वाइज फ्यूचर का प्राइस है, कहाँ पर प्रीमियम डिस्काउंट चल रहा है ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज शॉर्ट कवरिंग की रैली थी। आज जो भी मैं आपको यहाँ बताया हम लोगों को ये डेटा ये बता रहा है कि शॉर्ट कवरिंग थी, मतलब जो शॉर्ट्स थे 25,000 के ऊपर, जो मैं हर वीडियो में आपको यहाँ पर जो मतलब ये मंथली है ना, ये डे में मैं आपको बता रहा था हर वीडियो में। मैं अपने हर वीडियो में मैं जो भी रिकॉर्डिंग करता था उसमें मैं आपको बताता था ऊपर के लेवल 25,000 के लेवल पर देखिए, मैं ज़्यादा रेटिंग थी, मैं डे के टाइम फ्रेम में आपको हर बार बता रहा था। देखिए अब फिल वक्त कहाँ पर शिफ्ट हुआ, 25,200, मतलब सॉरी 25,250। तो इसीलिए मैं कहते रहता हूँ अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड प्लान करना जरूरी है। तो वो शिफ्ट हो गया, इसीलिए जो 25,000 के करीब जो राइटर्स थे डे के करीब, वो शिफ्ट होके 25,200 के करीब आज के तारीख पर तो 250 के करीब, वो 25,250 के करीब देखिए वहाँ पर 2.98 करोड़ की क्वालिटी की ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है इधर। और उसी तरह पुट में यहाँ देखिए 3.85 करोड़ के पुट राइटिंग हो रही है, सपोर्ट की तरह काम करेगा। हो सकता है मार्केट इसके ऊपर ही रहने की कोशिश करेगा, कोशिश कर सकता है। तो कल किस हिसाब से होगा वो हम लोग उसी के दिन हम लोग कर सकते हैं। ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है, ऐसा कुछ ये ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा मैं हर वीडियो में कहता रहता हूँ, ऐसा कोई भी ऐसा एग्जैक्टली नहीं बता सकता। जस्ट डेटा देख के हम लोग प्लान करते रहते हैं। तो देखिए अब आज के डेट में 25,250 की कॉल रेटिंग हो रही है, ये रजिस्ट्रेशन की तरह काम कर सकता है। तो फिर मैं इस ये दो रिपीटेडली मैं बता रहा हूँ कि इसलिए कि आज शॉर्ट कवरिंग की रैली थी, इसलिए मार्केट करीबन कितना 269 करीबन 169 पॉइंट समथिंग उतना रैली देके क्लोजिंग किया, ये आपको देख रहे हैं। और थोड़ा बहुत मतलब किस तरह सा हर 5 मिनट में बिल्डअप था, 15 मिनट्स का ये 5 मिनट के हिसाब से किस तरह से ये डिले डेटा करता है, क्योंकि ये पेड नहीं है, ये फ्री है, थोड़ा बहुत देरी से मिलता है। ये अगर हम इसको फॉलो करेंगे डिले का, तो हम लोग सही तरीके से प्लान नहीं कर सकते। ये लाइव लेने के लिए इसको तो फिर हम पेड लेना पड़ेगा। वो देखेंगे उसके बारे में मैं सोच के फिर मैं डिसीजन लूँगा। तो फिलहाल तो मैं फ्री में यूज़ कर रहा हूँ, ये 15 मिनट का है। 15 मिनट में अगर मैं सबमिट दूंगा, देखिए फ्यूचर का है, तो सुबह से ही लॉन्ग बिल्डअप के बाद शॉर्ट कवरिंग थी, शॉर्ट कवरिंग थी, शॉर्ट कवरिंग थी। देखिए इसी हिसाब से मैं आपको बता रहा था, ये आज की रैली जो भी थी ये करीबन शॉर्ट कवरिंग ही थी। तो इस तरह से हम लोगों को ये डाटा ये बता रहा था। ठीक है ना, ये फ्री डेटा जो भी मिलता है यहाँ पर ये मैं इसको यूज़ करते रहता हूँ ताकि मेरे को सेटअप बनाने के लिए ईजी हो जाए। देखिए मैं कर रहा था 169.9 के करीब जाके क्लोजिंग दी निफ्टी ने। ठीक है, तो इस वीडियो में आज आप थोड़ी बहुत ट्रेंड किस तरह से रहता है, ट्रेंड किस तरह से रहा और कल किस तरह से हो सकता है, इसके थोड़ी बहुत यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये वन डे के चार्ट पर चलेंगे। ठीक है ना, तो अब ऑलरेडी हमने इस डेटा को हाइड करेंगे, तो ऑलमोस्ट इधर
यहाँ पर जो हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, यहाँ पर उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया ऑलमोस्ट। तो देखेंगे कल फिर अब कहाँ तक स्पेस है। करीबन अभी 250 के करीब, अभी ढाई मतलब 400 500 25,400 या 500 के करीब रैली देने के चांसेस हो सकते हैं। हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, देखेंगे। फिर क्या हो सकता है देखेंगे। ये जो ब्रेकआउट सस्टेन होगा या फिर यहाँ से सेलिंग आएगी, क्या है वो अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है ना। उस वक्त तो यहाँ पर जो हमें बार बार मैं कहते रहता था कि 25,000 25,100 ब्रेक करके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो कल फिर हम इसके बारे में लाइव मार्केट में ही इसका प्रिडिक्शन करके हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही बस फ्रेंड्स, जो भी मैं बताने की कोशिश की, जो भी निफ्टी के अंदर ट्रेंड कैसा रहा, कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाकर किस तरह से रिस्पेक्ट किया, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अ, मैं फिर दोबारा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो भी मैं इसमें मेरा आइडियाज़ स्ट्रेटजी सेटअप बताया, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, ना कोई इन्वेस्टमेंट, ना या ट्रेड या स्टॉक बाय या सेल करने के लिए नहीं है। स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। इसमें जो भी मैं अपने आइडियाज़ बताया हूँ, स्ट्रेटजी बताया हूँ, जो भी बताया हूँ, सिर्फ फॉर लर्निंग पर्पस है, एजुकेशनल पर्पस है। कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग या स्टॉक बाय या सेल करने के लिए नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, फिर बाद में अपने रिस्क के हिसाब से काम करें, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर एक नए स्ट्रेटेजी प्लान के साथ मैं आने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।